हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आ गए हैं जो बहुत सबको पसंद है, लव लाइफ का रीडिंग। तो आज हम लव लाइफ में ये देखेंगे, हाउ डज योर पर्सन ट्रूली फील अबाउट यू राइट नाउ। ठीक है, ये इट्स ऑल, आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो ये उनके लिए रीडिंग में है। एंड अगर आप किसी को क्रश कर रहे हो और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहते हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। और यहाँ पे आप 3 इमोजीज जो देख पा रहे हो वो भी इमोजी नंबर 1, इमोजी नंबर 2 और इमोजी नंबर 3 है। यहाँ पे 3 रीडिंग्स हैं। आप जो भी रीडिंग के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो वो वाला रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। रीडिंग नंबर 1, 2 या 3 नंबर वाया आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर इमोजी वाया आप नंबर 1 आप अट्रैक्ट हुए हो लेकिन इमोजी आपको 3 वाला पसंद आया है, तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग नंबर 1 और रीडिंग नंबर 3 आप देख सकते हैं, या फिर आप रीडिंग नंबर 2 और 3 को अट्रैक्ट करें तो आप रीडिंग नंबर 2 और 3 को भी आप देख सकते हो। उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। और जो एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हम यहाँ पे जो भी रीडिंग करते हैं, कृष्णा विल बी द मेन एंटिटी, एनर्जीज ऑफ सनातन धर्म एंड हिंदुइज़्म। सनातन धर्म एनर्जीज़ ही यहाँ पे मैं इन्वोक करूँगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ कृष्णा ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एंड पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ सनातन धर्म। एंड आई एम ए कट्टर सनातनी एंड दैट्स क्लियर। इफ़ यू डोंट लाइक इट और यू लाइक इट, वो आप अपने तरफ से चीज़ें देख लीजिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं रीडिंग आफ्टर दिस इंफॉर्मेशनल मैसेज के बाद। ये मेरा नया चैनल है कटारिया चार्म, जहाँ पे आप मेरे नए वीडियोस देख सकते हैं। ज़रूर जाइए उस चैनल पे, हमको प्यार दिखाइए। जो रीसेंट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, भगवान का आवाज़ सुनने में कैसे लगता है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। प्लीज़ आप जाइए वो वीडियो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है। प्लीज़ सपोर्ट कटारिया चार्म 333। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई, और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं, और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को।
हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए जो रीडिंग आया है ये कहता है कि आपका लव ब्लूम होगा। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि अभी लव ब्लूम होना चाहिए एंड जल्दी रश करना रिलेशनशिप में सही नहीं होगा। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, वो अनसर्टन है वेदर ये रिलेशनशिप काम करेगा या नहीं करेगा इमोशनली। वो बहुत पैशनेट होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं। उनके जो दिल के अंदर जो भावना है वो बहुत ज़्यादा लाइक सोचने लगती है, क्या ये सोचूं या वो सोचूं। एंड बहुत ज़्यादा अनसर्टन है कि कौन सा डिसीजन मुझे लेना है। वो डीपली बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं बट फिर भी वो रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये शायद मैं ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचते हैं। एंड आप भी मेरे रिलेशनशिप को जल्दी ही आगे ले गए तो एंड दे में फील लाइक ओ कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, कहीं आप कहीं बैक आउट ना हो जाए, आप कहीं स्टेप बैक ना ले लें। वो उस बात से भी वो डरते हैं। वो कहीं मतलब जल्दबाजी में चीज़ें वो नहीं करना चाहते, येट वो चाहते हैं कि वो आपका कंसर्न लें। आप अपने तरफ से लाइक न्यू लव है, न्यू लव ब्लूम हो तो अच्छा है। अपने तरफ से लाइक क्यूरियोसिटी है कि क्या वो सोचते हैं, क्या वो वनरेबल है मेरी बातों से, आप ऐसे सोचते हैं। क्या वो मतलब वो मेरा अटेंशन लेके क्या वो खुश है, मेरा अटेंशन जब उनको देती हूँ तो क्या वो खुश होते हैं।
एंड कहीं कहीं मैं उनको अबैंडमेंट तो फील नहीं करवाती बिकॉज ऑफ द उनका पहले का जो भी रिलेशनशिप था एंड सम ऑफ द रिलेशनशिप मतलब वो उनका जो पहले का पास्ट रिलेशनशिप था जो अनहेल्दी था। तो आप ये देखते हैं कि कहीं वो अनहेल्दी रिलेशनशिप के वजह से कहीं अभी राइट नाउ का रिलेशनशिप कहीं ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आप लाइक बहुत सोचते हो कहीं इसका फ्यूचर ना हो, कहीं इसका फ्यूचर नहीं हो तो समझ में नहीं आ रहा मैं इतना इन्वेस्ट करूँ तो कैसे। मतलब ये कार्ड यहाँ पे ये बताता है भाई आप जहाँ आप वहीं पे अपना एक्शन दे रहे हो जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे ग्रोथ है। आप मतलब खुद पे ध्यान दीजिए, ये मत बोलिए कि मेरे अंदर उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकते, लाइक मुझसे नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंटली आप इस डेटिंग को देखो ना, कॉन्फिडेंटली इस डेटिंग के तरफ देखिए। रिलेशनशिप ब्रेक होगा ऐसे मत देखिए। शुरुआत में अगर आप रिलेशनशिप को देख के ऐसे एनर्जीज दोगे तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही होगा ना, तो पॉजिटिव एनर्जीज दो। एंड डेफिनेटली आपका हार्ट ओपन्ड है एंड आप चाहते हो कि लाइक ये रिलेशनशिप ब्लूम हो, आप दोनों का रिलेशनशिप ब्लूम हो, एक्सप्लोर हो, ये कनेक्शन एक्सप्लोर हो। डेफिनेटली खुशियाँ नज़र आपके पार्टनर की तरफ से खुशियाँ बहुत अच्छी नज़र आती। वो आपको जब देखते हैं तो हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। लाइक वो थोड़ा उनको डर है बट उसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं दिखते, लेकिन आपके तरफ से इट्स लाइक वाओ हैप्पी हैप्पी लव रिलेशनशिप। फिर एंड में आप सोचते हो कहीं काम तो नहीं करेगा। मतलब आप एकदम से ख़त्म मत करो। एंड लेकिन उनको लगता है कि आप मिल गए हो ना, आप मिलते हो तो उनको लगता है कि खुशियाँ तो है, आप अच्छे हो, आपके साथ बहुत सारे चीज़ हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करना अच्छी बात होगी एंड जब आप खुद भी रिजेक्ट करते हो तो उनको अच्छा लगता है, चलो अच्छा ये चीज़ें रिजेक्ट हो गई हैं। वो कुछ चीज़ें टेस्ट में ऐसे ऐसे रखते रहते हैं। सो सम ऑफ द चीज़ आप खुद रिजेक्ट सामने से करोगे तो अच्छा होगा। वो आपके लिए लाइक थोड़ा इनसिक्योर हो सकता है बट स्टिल आप खुद उनको रिजेक्ट करो बिकॉज वो टेस्ट ले रहे हैं आपकी। अगर आप उनको होल्ड बैक करोगे उस चीज़ को जाने मतलब करोगे देन दे विल फील लाइक यार अगर ये ऐसे ही करेंगे तो फिर लव रिलेशनशिप कहाँ पे आगे ब्लूम होगा। दैट्स व्हाट ऑल्सो दे फील। लेकिन आप अपने तरह से इस लाइक अफेक्शन हो, ओपन अप हो, रिलेशनशिप हो तो अच्छा है, पॉसिबल रहे तो अच्छा है, आप ऐसे सोचते हो। एंड सम ऑफ द इमोशन में प्लेफुल एनर्जीज भी आप चाहते हो कि नोक जोक भी हो, फ्लर्ट भी हो, हम फ्लर्ट भी करें एक दूसरे को, बहुत सारे सेक्शन में एक्सप्लोर भी करें। लेकिन आप जब एक्सप्लोर करने जाते हो आप इनसिक्योर हो जाते हो, कहीं रिजेक्शन का डर आ जाता है आपको, तो आप वो पर्टिकुलर रिजेक्शन के डर को बोलो बाय बाय, क्योंकि वो इमोशन है नॉट इनफ। लेकिन आपका जो पार्टनर है दे आर लाइक दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट बहुत सारे चीज़ें। तो आपके पास जो इमोशन आ रहा है इट्स फ्रॉम बिकॉज ऑफ देम, कि वो चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें, वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रहे। सो तो आप अपने इनसिक्योरिटी की वजह से वो कनेक्शन को लूज़ मत करो। वो बहुत अच्छी बात होगी, वो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। आपके लिए ये भी है कि आप ओपन अप हो, आप अपने तरफ से ओपन अप हो एंड रिलेशनशिप को वार्मथ दीजिए, रिलेशनशिप को स्टेप इन करने दीजिए एंड लर्न अबाउट आपके रिलेशनशिप के बारे में, ना कि ओवर थिंक करो। आपका पार्टनर भी डेफिनेटली ओवर थिंक करते हैं बट वो ओवर थिंक करते भी हैं तो नेक्स्ट लाइक ब्लूम की तरफ देखते हैं, ना कि आप लाइक इनसिक्योरिटी से लाइक सिचुएशन को ख़त्म करो। आप ख़त्म करते हैं लेकिन वो स्टेप इन करते रहते हैं। होता है, ह्यूमंस गलत होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। हर व्यक्ति विशेष अलग होता है, दैट्स व्हाट दे लुक एट। बट आप थोड़ा इनसिक्योरिटी से प्लीज़ थोड़ा बाहर आइए। आप ओवर थिंक भी करते हो तो एक्सप्रेस कीजिए, फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए उनको एंड लाइक कनेक्ट। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कन्फ्यूजन है, आपको उस कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहिए एंड पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को स्कैटर मत होने दीजिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ने दीजिए। इस इमोशनल रिलेशनशिप, आप दोनों को चांस मिला एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे को एक्सप्लोर कीजिए, एडवेंचरस जगह पे जाइए। मतलब एक दूसरे को आपका पार्टनर को जो चीज़ पसंद है आप वो काम कीजिए, ना आपके पार्टनर को जो चीज़ पसंद है आप वो काम कीजिए। मतलब एक दूसरे के बारे में पैशन एक दूसरे का जान लीजिए। एज आई एम एस मतलब आर्ट वर्क मुझे पसंद है, टैरो रीडिंग आर्ट वर्क पसंद है। अगर आर्ट गैलरी कहीं जा रहे हैं दैट्स माई चीज़। एंड इफ़ अगर मेरा पार्टनर आर्ट गैलरी में आ रहा है लाइक लुकिंग एट, नो मैटर कि उसको, मैं जानती हूँ आर्ट गैलरी इज़ अ बोरिंग प्लेस बट फॉर मी इट्स लाइक अमेजिंग प्लेस।
हम आर्ट गैलरी जा रहे हैं तो इट्स लाइक मैं आर्ट के अंदर इतना घुस जाती हूँ कि मैं एक आर्ट पीस को आधा घंटे तक देख सकती हूँ, एंड दैट्स मी। एंड दैट्स दूसरों के लिए बोरिंग हो सकता है, बट यू कैन एक्सप्लोर सम ऑफ द प्लेसेस, एंड आप कुछ चीज़ों को देख के कुछ अजीब टिप्पणी भी कर सकते हैं, एंड मे बी आपका पार्टनर उस चीज़ को नोटिस भी नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ योर टिप्पणी दे नोटिस एंड यू कैन हैव अ लाफ एट दैट। बिकॉज मैं जब आर्ट गैलरी में होती हूँ मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ देखती रहती हूँ, बट मेरे साथ जो लोग भी जाते हैं दे लुक एट सम थिंग्स एंड मैं सडन समवन के साथ गई थी, एंड दैट पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष वाज लाइक, शी वॉज लाइक, पूजा तो ये सब देख रही है पर इस चीज़ को यहाँ से देखने में चीज़ ऐसे लगता है। दैट वॉज फन, बट फन ही था। सो दैट हैपेंड, सो मुझे वो चीज़ याद आ गया था। सो यू कैन हैव हैप्पीनेस देयर। हंसी छूट जाती है बिकॉज सम ऑफ द इमोशंस ऑब्जर्व आप नहीं करते हैं, तो कुछ लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे पीकॉक नज़र आता है, कुछ लोगों का फ़ैन नज़र आ सकता है। यहाँ पे मतलब फीमेल पीकॉक है, बट मेल पीकॉक के पास फेदर होता है, फीमेल के पास नहीं होता है। एंड सम पीपल में से लाइक उसमें भी मतलब जोक निकाल लेते हैं कुछ लोग, बट कुछ लोग नहीं निकाल पाते। जो निकाल लेते हैं उसके साथ हंस लो, दैट इज़ ऑल्सो हैप्पी, वे क्विक हैप्पीनेस, उससे वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सडन चेंज, सडन प्रोग्रेशन, क्विक डेवलपमेंट रिलेशनशिप में डेफिनेटली आता है, एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्विक ईगर टू कम्युनिकेट, आपके बारे में लर्न करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड आपको रीच आउट करना चाहते हैं। सम ऑफ द इमोशन एंड टेम्पटेशंस है दैट कैन बी ब्रेक डाउन, उतना बड़ा नहीं लगता है। बट ये वाला कार्ड डेफिनेटली बताता है कि अगर आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं, कहीं पे भी रुक रहे हैं, स्पेशली आप खुद जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप जो स्टक हो रहे हो, तो कृष्णा पे वो इमोशन छोड़ दीजिए, बिकॉज यहाँ पे मेल फीमेल एनर्जी दोनों आया है। कृष्णा पे छोड़ दीजिए, वो एक अंदर का सच आपको पता चलेगा, आपको अंदर का सच आपको पता चलेगा, अंदर की बातें आपको पता चलेगी ना, उससे आप लाइक यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो हम देख लेते हैं हमारे भगवत गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस में आया है। ये वाला ओपन होता है आपके लिए 9 चैप्टर से 3rd श्लोक आपके लिए आया है, और ये बताता है रीडिंग 193 हिंदी में अनुवाद। हे शत्रुओं को जीतने वाले, जो लोग इस भक्ति सेवा में निष्ठावान नहीं हैं वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वह इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में लौट आते हैं। सो ऑब्वियसली हरे कृष्णा, ऑब्वियसली ये डेफिनेटली स्टार्ट एंड एंड के बारे में बताता है दिस श्लोक एंड एक्सप्लेन अबाउट कृष्णा। बट जब आप ये श्लोक पढ़ोगे आप डेफिनेटली आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें समझ में आ गई, बिकॉज इट्स लाइक स्टार्ट एंड एंड ऑफ रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें, एंड डेफिनेटली समथिंग टू डू विद द फूड। लास्ट टाइम आप जब गए थे तो फूड वॉज ऑन द टेबल, एंड आप जब शायद डिनर टाइम में या लंच टाइम में कभी मिले थे, एंड दैट ऑल्सो कैन बी ए कम्युनिकेशन आपके लिए। डेफिनेटली आप अपने ये जो श्लोक आप को आया है इस पे ध्यान दीजिए, समझिए एंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एंड कृष्णा से और भी ज़्यादा क्लियरिटी लीजिए कि ये आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी देगा। सो डेफिनेटली हैव फेथ, क्योंकि आपके पास फेथ नहीं, मैं जैसे बोलते बोलते यहाँ देखिए वी हैव नो फेथ, लाइक प्लीज़ हैव सम फेथ ऑन कृष्णा, हैव सम फेथ ऑन कृष्णा कि आपको एक क्लियरिटी ज़रूर मिलेगा, बिकॉज ही इज़ अ सुप्रीम लॉर्ड, हैव सेटिस्फैक्शन। एंड डेफिनेटली लगता है कि किसी तरह के डेमी गॉड्स को आप प्रे कर रहे हो तो आप प्लीज़ उनसे थोड़ा दूर रहिए, डायरेक्ट कॉन्शियसनेस कृष्णा से आप बातचीत कीजिए, आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगा। कृष्णा इज़ द वन जो कारण का लव को ब्लूम करे थे। करण जिनसे शादी करा था कृष्णा की वो शिष्य थी, एंड कृष्णा इज़ द ओनली रीज़न करण का लव ब्लूम हुआ था। सो यू शुड ऑल्सो नो दैट। सो कृष्णा इज़ द ओनली आंसर फॉर यू। सो ये श्लोक आप ज़रूर पढ़िएगा, आंसर्स कृष्णा से पूछिएगा। सो डेफिनेटली प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मेरा नया चैनल है कटारिया चार्म, जहाँ पे आप मेरे नए वीडियोस देख सकते हैं। ज़रूर जाइए उस चैनल पे, हमको प्यार दिखाइए। जो रीसेंट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है
भगवान का आवाज़ सुनने में कैसे लगता है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। प्लीज़ आप जाइए वो वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है। प्लीज़ सपोर्ट कटारिया चार्म 333। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अब शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली देख के यही समझ में आता है कि आप होप कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप फॉरवर्ड हो सके। आपका पार्टनर ये सोचता है कि वो होप करता है कि रिलेशनशिप फॉरवर्ड हो सके। वो बहुत ज़्यादा खुशी इस रिलेशनशिप के प्रति देख रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में लाइक फ्यूचर में कैसे रहेगा, कैसे पॉसिबिलिटीज़ रहेगा इस रिलेशनशिप का। और वो ये भी फील करते हैं कि कहीं कुछ चीज़ें कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर रहे हैं। वो मतलब सोचते हैं कि कहीं मैंने इमोशन कहीं ज़्यादा नहीं दिखा दिया, कहीं मैंने कुछ चीज़ों को लाइक स्टेप ज़्यादा करके मतलब रिस्पॉन्सिबल बन गया हूँ या फिर बन गया हूँ या बन गई हूँ। और वो रिस्पॉन्सिबल ऐसा लगता है कि लाइक टू मच ग्रीडी एंड ऑल, ऐसे इमोशन उनका आ रहा है, कहीं मैं कोई चॉइसेस तो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, ऐसे वो फील करते हैं। एंड ये भी देखते हैं कि वो मतलब क्या वो एंटिसिपेट जो कर रहे हैं क्या वो करेक्ट है, क्या मैं सही जगह इमोशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो ये भी सोचते हैं कि कहीं मैं बहुत सारी चीज़ों को तक दे के एंड लाइक पीछे की तरफ हाथ कर लेते हैं कि वेदर मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो आधे तक जाते हैं, फिर लाइक वापस आ जाते हैं। फिर वो बताते हैं जी नहीं, मैं लैक ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास। इंटरेस्ट थोड़ी ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे इमोशन दे रहे हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर ऐसे इमोशन भी देना पड़ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कहीं आपके बाउंड्रीज को नहीं कर दे रहे हैं। द इमोशन ऑफ लाइक जब वो बाउंड्रीज को ऐसे करते हैं, दे फील लाइक को डिपेंडेंट इमोशन दे रहे हैं या फिर आप उन पे को डिपेंडेंट हो। इट्स ऑल्सो इज़ लाइक फ्रीडम ऑफ इमोशंस। लाइक ओल्ड हैबिट्स डू नॉट, मतलब ओल्ड हैबिट्स जो है उनके, दैट्स वाई उनका पर्सनैलिटी ऐसे एंड वो इमोशन वाई चीज़ों को ऐसे देखते हैं। एंड आपको लाइक इमोशन भी दे रहे हैं कि जी नहीं मैं कनेक्टेड हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं क्लिंगी नहीं बनना चाहता या चाहती। एंड आप जब भी उनके तरफ देखे तो इट्स जस्ट फील लाइक, जब भी वो आपके तरफ देखते हैं दे फील लाइक इट होप है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, मुझे इनको प्रायोरिटाइज करना है, बट फिर भी मुझे क्लिंगी नहीं दिखना है, मुझे इनको बताना है मेरा इनर इमोशंस, बट फिर भी मैं उनको सामने लाइक बड़े बड़े चीज़ें नहीं दिखा सकता, क्योंकि दिखा सकती कहीं उनको कहीं फील ना हो जाए कि उनका ज़िंदगी पॉज हो गया है, कहीं में उनको ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। एंड दो ऐसे इमोशंस यहाँ पे है। एंड लाइक वो देखते हैं कि रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, कनेक्शन है। वो इम्प्रेस है कि वो आपका इमोशंस ऐसे है एंड आपके साथ फ्यूचर देख के वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, इमोशनल बन जाते हैं। एंड उनको वो बीच का फाइन बैलेंस करने में उनको थोड़ा परेशानी होता है। आप जब उनको देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा बैलेंस पर्सन है, बैलेंस बड़ा आराम से ये व्यक्ति विशेष कर लेते हैं। लेकिन जब बात आप पे आती है तो दे आर लाइक इमोशनली क्वाइट, बहुत ज़्यादा इमोशनली क्वाइट है। ओके लेकिन आप जो हो इस रिलेशनशिप में आप बड़े इंडिपेंडेंट हो, यू आर नॉट को डिपेंडेंट पर्सन। आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप ग्रेसफुली चीज़ों को देख रहे हो, लाइक आप खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड कैरेक्टर हो। आपका पार्टनर इज़ को डिपेंडेंट, यू आर नॉट को डिपेंडेंट। आप लाइक चीज़ों को जब देखते हो तो प्राइडफुली जब देखते हो तो चीज़ों को आप अकॉम्प्लिश आप बहुत अच्छा कर सकते हो। यू आर ए इंडिपेंडेंट पर्सन। आप बहुत नरिश पर्सन हो, रिलेशनशिप में नरिशमेंट लेके आते हो। आप वार्म पर्सन हो, आप मतलब आप बड़े स्टेबल पर्सन हो। आप लाइक खुद के तरफ से ऐसे बोलते हो कि मतलब आई एम अबंडेंट, ठीक है, मैं बहुत सिक्योर व्यक्ति विशेष हूँ, मुझसे बातचीत कीजिए। मैं जल्दी डिसीजन नहीं लेती, मैं इंटेलिजेंट डिसीजन लेती, इमोशनल डिसीजन नहीं लेती। मैं बड़े फीलिंग्स के साथ मोटिवेटेड एंड सिचुएशन को डिज़ायरेबली मूविंग फॉरवर्ड डिसीजंस लेती हूँ। मैं बहुत अच्छा बातचीत कर सकती हूँ, मैं गुड कम्युनिकेटर, मैं बहुत अच्छा बातचीत कर सकती हूँ। मैं सही जगह स्थिति को देख के, परिस्थिति को देख के मैं एक्शन लेती हूँ। एंड मैं बहुत ही डिपेंडेबल पर्सन हूँ। ऐसे एनर्जी आप बोल रहे हो, ऐसे एनर्जीज आप बता रहे हो, दिखा रहे हो। एंड इट्स लाइक आपका जो पार्टनर है
वो रेस्पेक्ट करता है आपका इंडिपेंडेंस, ओके आपका इंडिपेंडेंस रेस्पेक्ट करता है, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू बी लाइक कहीं बाउंड्रीज तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, दे रेस्पेक्ट योर बॉन्ड इंडिपेंडेंस। आप जैसे नरिश पर्सन हो, स्टेबल पर्सन हो, वो जानते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में आएंगे तो लाइफ अच्छा ही होगा, लाइफ बहुत स्टेबल होगा एंड स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली डिपेंडेंट पर्सन नहीं होंगे। आई एम सो सॉरी, या इमोशनली डिपेंडेंट पर्सन नहीं होंगे। वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, आपके आसपास होते हैं तब बहुत प्राउड फील करते हैं। उनको तो बस यही गाइडेंस है कि वो थोड़ा प्रिटेंड करें कि वो बड़े इंटेलिजेंट है एंड लाइक जस्ट प्रिटेंड करते हैं ना, बिकॉज आप उनको भाव डेफिनेटली देखते हो, मतलब रास्ता भी दिखा दोगे। एंड इनको ये समझना होगा कि लविंग देमसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये उनको ज़रूर सिखाइए। आप इनके रिलेशनशिप में हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को ये सिखाइए कि लव योर सेल्फ, ओके। एंड वो आपको इंडिपेंडेंस लेके आएगा, लेकिन आप मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट उस पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं रह सकते। आंसर इज़ दैट लव योर सेल्फ एंड हमारा रिलेशनशिप सही है। एंड बिकॉज ऑफ कुछ इनसिक्योरिटी की वजह से भी रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। सो आप मेक श्योर कि टीच देम, वर्क ऑन योर इंडिपेंडेंस, ओके, वर्क ऑन योर इंडिपेंडेंस। एंड इनके रिलेशनशिप में इनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, दे वांट को डिपेंडेंट पर्सनालिटी, तो वो लोग फ्लरिश करते हैं। आप आके ये चीज़ को ब्रेक करेंगे ना कि नो यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, वो चीज़ वो रॉन्ग फ्रेंडशिप से आप उनको दूर कर दोगे। सो टेल देम टू बी प्रिटेंडिंग सिचुएशन, दैट विल सॉल्व योर लव रिलेशनशिप। वो इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट, दोनों मिलके बड़े कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप बनाएंगे कि आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट, वो अपने सारे काम करेंगे, वो आपको हिंडर नहीं करेंगे कि नहीं नहीं मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो। एंड आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने सारे काम करते रहते, तो उनको नहीं बोलेंगे मेरे काम करो, मेरे काम करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आधा काम भी नहीं करते, चाहते हैं कि दूसरे लोग सारे काम करते रहें, एंड दैट्स सो रॉन्ग। they want to reach out, they want to be quick to talk, and आप भी quick to talk करना चाहते हो। It's very good कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कीजिए। That is also very very happy situation। Okay, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी चलो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है। डेफिनेटली 11th चैप्टर से 5th श्लोक आपके लिए गाइडेंस में है ना, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। जब भी आप इस गाइडेंस के पास आए, डेफिनेटली श्लोक को पढ़िएगा, देखिएगा एंड कृष्ण से जवाब पूछिएगा। और ये श्लोक कहता है 11th चैप्टर से 5th श्लोक, हिंदी में अनुवाद। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे पृथु पुत्र, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। सैकड़ों हजार विविध दिव्य और बहुरंगी रूपों को। यहाँ पे कृष्ण अपने ग्लोरी के बारे में बता रहे हैं। लाइक वो इन शॉर्ट, लाइक आपके रीडिंग में इट्स लाइक इंडिपेंडेंस, लाइक बीइंग ए पर्सन इंडिपेंडेंट एंड वांट टू सी। सो ये श्लोक आपको कैसे आपके ही आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें ओपन अप, क्या चीज़ें बता रहे हैं, आपका खुद का इंडिपेंडेंस सिचुएशन बता। जब आप ये श्लोक पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जब आपको चीज़ें समझ में आ गई, आप उस चीज़ पे काम कीजिए। एंड जो जहाँ नहीं समझ में आता, आस्क कृष्णा सोल्यूशन। आपका सिचुएशन को लेके ये श्लोक क्या आपको क्लैरिटी देता है, कहाँ पे वांट्स है, कहाँ पे सिमिलैरिटीज़ है, कहाँ पे आप ओरिजिनली अपने आप को देखना है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ये श्लोक आपको क्लैरिटी देगा, समझाएगा। सो डेफिनेटली आप ये श्लोक पे पूछ के कृष्ण से और क्लैरिटी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ये मेरा नया चैनल है कटारिया चार्म, जहाँ पे आप मेरे नए वीडियोस देख सकते हैं। ज़रूर जाइए उस चैनल पे, हमको प्यार दिखाइए। जो रीसेंट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है,
भगवान का आवाज़ सुनने में कैसे लगता है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। प्लीज़ आप जाइए वो वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है। प्लीज़ सपोर्ट कटारिया चार्म 333। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू होता है। आपका पार्टनर कैसे आपको दिखता है एंड उनका राइट नाउ फीलिंग ये है कि वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि होप है, लव रिलेशनशिप है एंड लव एक बहुत अच्छी तरीके से न्यू बिगिनिंग में उनके ज़िंदगी में आया है। वो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं राइट नाउ, समथिंग रिन्यू करना चाहते हैं, फिगरिंग आउट करना चाह रहे हैं कि ये पैशन कैसा है, ये स्ट्रेंथ क्या लेके आता, कौन सा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है इसके अंदर, और मैं क्या चीज़ों को इस चीज़ में अपेक्षा में रखूं, कौन सा चीज़ें उपेक्षा में रखूं एंड कहाँ मैं चीज़ों को लेके जाऊं। ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती हैं एंड डेफिनेटली ये भी देखते हैं कि वो जो सोचते हैं और जो होता है उसके बीच में कौन से जगह पे वो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्या आप जहाँ इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या आप वो चीज़ों को वो इंटरेस्ट लेते हुए इट्स लाइक होप इन द रिलेशनशिप नज़र आता है। कोई चीज़ें अच्छी लगती है, क्या आप उस जो इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं उसके अंदर लाइक आप उस चीज़ों में कनेक्शन फील करते हो, कैसे आप फील करते हो, ऐसे वो चीज़ों की तरफ वो देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो डेफिनेटली भगवान जी से भी ये प्रार्थना करके मतलब जानकारी, इवन यहाँ पे भी वही कहा है लाइक जानकारी वो जानना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट सिचुएशन को कहाँ ले जाऊँ, कौन से जगह ले जाऊँ, क्या मैं ऐसे करना सही है नहीं है। वो डिस्प्ले करना चाहते हैं इमोशन, एनर्जी जो भी शिफ्ट हो रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नज़र आती है उसको देख के वो लगता है कि क्या वो करें। एंड वो ये भी सोचते हैं कि जो ये रिलेशनशिप आपके साथ है या फिर जिस तरह के वो पार्टनर की तरह देख रहे हैं, क्या उनके साथ मेरा रास्ता क्रॉस होगा उनके साथ, क्या आप वो ही पर्सन हो जिनके लिए वो वेट कर रहे थे, क्या आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ मेरा रास्ता क्रॉस हुआ है। वो जो केमिस्ट्री की तरफ देखना चाहते हैं, जो इक्वालिटी की तरफ देखना चाहते हैं, क्या आप वो हो या मुझे फिर से मतलब होप्स आए रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। लाइक आप डेफिनेटली अपनी लाइक एज कैन बी द सिचुएशन, एज सिचुएशन हो सकता है या फिर 10 ईयर्स अपार्ट हो सकते हैं या 5 ईयर्स, एज कैन बी ऑल्सो बी सिचुएशन। जो एज को देख के लगता है कि क्या आप ओपन अप होंगी मेरे लिए एंड लाइक कोई इश्यू लगता है पार्टनर के अंदर बिकॉज लाइक आई एम सो एंड सो एज एंड आप सो एंड सो एज, ऐसे भी यहाँ पे इमोशन बाहर आता है। ओके, इमोशन यहाँ पे बाहर आते हुए दिख रहा है। एक और चीज़ है लाइक आप ऐसे सोच रहे हो या जब अगर पार्टनर और आप दोनों मिलके ये भी है कि आपका रिलेशनशिप में लाइक लव है, अफेक्शन है, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को कंपैशन दिखाते हैं, इमोशनल डेप्थ दोनों के अंदर अच्छा खासा है बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को अच्छा समझते हो। बिकॉज आप मतलब इमोशन ही नहीं, आप अपना मतलब दिमाग भी लगाते हो रिलेशनशिप के अंदर कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप सही है, सही बैठेगा। ओके, या सही बैठेगा। आप दोनों भी आप फ्यूचर ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो अभी रिलेशनशिप जिनके साथ भी हो उनके साथ मेरा फ्यूचर रहे, मेरा फ्यूचर हो, ऐसे आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब फ्लिंग है या ऐसे नहीं है कि मतलब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं कि मतलब इन एंड आउट है, ऐसे कुछ नहीं है। आप मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने पार्टनर को लेके मुझे फ्यूचर चाहिए भाई, पर्टिकुलर रिलेशनशिप में फ्यूचर चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बीच में ही गोता लगाऊँ और निकल जाऊँ। आप ये बोल रहे हैं कि देखो भाई अभी रिलेशनशिप में आप सीरियस हो तो ही मेरे प्रति इमोशन दीजिएगा, क्योंकि वो ये बता रहे हैं ना, आप भी यही बता रहे हो कि आप मतलब सीरियस हो तो ही बोलना, बिकॉज मैं रिलेशनशिप को सीरियसली देखना चाहता हूँ या देखना चाहते कुछ बिल्ड करें दोनों मिलके, दोनों के बीच में पोटेंशियल हो। एक क्या आप कंसिडर करते हो मेरे को या मैं आपको कंसिडर करूँ, आप थोड़ा हिंट दो भाई, समझ में आए। सो आपका पार्टनर तो अच्छा खासा फ्लर्ट करते हैं, वो अच्छा से जानते हैं कि फ्लर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप भी उनके साथ फ्लर्ट कीजिएगा। बी ए हॉनेस्ट अप्रोच, बिकॉज आप दोनों ही फ्यूचर चाहते हैं रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि सर्टन समवन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ जैसे कि आजकल के लोग, तुम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, 2 बार मेरा मैसेज नहीं देखी, चलो डिवोर्स हो जाए।
या सिर्फ 2 बार मैसेज नहीं देखा तो डिवोर्स, ऐसे आप मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे हो, इस ना एक छोटी सी बात हो मतलब डिवोर्स तक बात चले जाए, आप दोनों ऐसे नहीं चाहता, मतलब नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, मतलब आप अपना दिमाग भी लगा रहे हो, लव रिलेशनशिप भी रहे। अगर 2 बार मैसेज नहीं देखा तो कुछ और सिचुएशन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर आप टीचर हो तो आप मतलब 2 बार मैसेज नहीं देखे, शायद आप क्लास में पढ़ा रहे हो, एंड ऐसे कुछ भी हो सकता है। मैंने टीचर का एग्जांपल दिया, पता नहीं क्यों। सो टीचर अगर शायद क्लास में पढ़ा रहे हो, बाद में आके मेरा मैसेज देख लोगे, ऐसे कुछ। या फिर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, समथिंग लाइक दैट। शायद आप बार टेंडर भी हो सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग। बार टेंडर, टीचर, या दैट्स कमिंग, हो सकता है। सो आप डेफिनेटली आप उस हर तरीके से देखिए। सो बार्टेंडर, दैट पर्सन जो शराब मिक्स करते हैं, शराब, या दैट वन। सो यहाँ पे डेफिनेटली हॉनेस्ट अप्रोच नज़र आता है। एंड मैंने जो भी अभी कहा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये रीडिंग सटीक बैठा है, मैं जानती हूँ सटीक बैठा है ना, आप भी जानते हो, आप भी हैरान होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। माता रानी की कृपा डेफिनेटली है आपकी ज़िंदगी में, आप डेफिनेटली माता रानी के भक्त हो। ये नवरात्र में आपको डेफिनेटली और भी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगा, और ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगा। ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्रभु श्री राम भी हैं, नवरात्र है, प्रभु श्री राम, एंड आप राम भक्त भी हो सकते हो, या फिर माँ जगदम्बा का एनर्जी से यहाँ पे ज़्यादा दिखता है। सो डेफिनेटली आपको तब रास्ता मिल सकता है, तब रास्ता मिलेगा। आप लॉजिकली थिंक पर्सन हो, इमोशनली आप सोचते सोचते आपको लगता है कि यार मैं लॉजिकली थिंक नहीं करता यार रिलेशनशिप में, यार मैं कैसे करूँगी, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ इमोशन। आप मेरे पास रीडिंग के लिए आया तो मैं तो आपको यही मतलब सलाह दूंगी, जीने आप बहुत लॉजिकली थिंक करते हो, बहुत लॉजिकली थिंक करते हो। आप में वाया इमोशन आप इतना ज़्यादा है कि आपको लगता है कि आप लॉजिकली थिंक नहीं करते हो, बट यू आर वेरी लॉजिकल थिंकर, ठीक है। इमोशन भी होता है बट आप लॉजिकल भी सोचते हो, इतना ही नहीं कि लॉजिकल सोच लिया और बट लॉजिक फिलॉसफी लगा दिया। आप बड़ी क्लैरिटी भी लेके आते हो, बड़ी केयर फ्री हो, क्लैरिटी लेके आते हो लॉजिकल थिंकिंग में। एंड ये भी देखते हो कि जो इमोशन जहाँ देना चाहिए, जहाँ अफेक्शन देना चाहिए, जहाँ टेंडरनेस होना चाहिए रिलेशनशिप में, वो भी रहे, और जो मैं एंड रिजल्ट चाहता हूँ या चाहती हूँ वो भी मिले मुझे। हाँ वैसे भी हो, वो चीज़ भी देखते हो। यू आर लाइक सॉफ्ट पर्सन, योर बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़े फेयर पर्सन हो आप। ऐसा नहीं कि मैं ही सत्ते पे रहूँ, मतलब आप अपने पार्टनर को भी सत्ते पे रहने दोगे, चाहोगे। लाइक आप भी डिसीजन लीजिएगा, ओके, डिसीजन लीजिएगा जब आपको डिसीजन लेना है, जहाँ लेना है। एंड आजकल तो लाइक बहुत चल रहा है कि लेडीज़ घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो सम ऑफ द डिसीजंस एक मैंने शॉर्ट देखा था जिसके अंदर फीमेल वाज लाइक मेल को बोल रही थी कि लाइक तुम मेल वाज लाइक मेरा ही चलेगा, सो फीमेल वाज लाइक ठीक है तुम्हारा ही चलेगा, तो आज क्या बनाना है। शी कॉल्स, मेल सेज ओके मुझे राजमा चावल चाहिए, फिर शी इज़ लाइक राजमा चावल चाहिए, ठीक है राजमा चावल वो बाहर रखती है। एंड येट शी इज़ लाइक द मेल पूछता है कि यार खाना नहीं बना है। इट्स लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं जाता कि घर आने के बाद में खाना तो हो, टेबल पे खाना तो हो। एंड शी इज़ लाइक तुमने नहीं बताया मुझे नमक कितनी चाहिए डालना चाहिए, हल्दी कितनी डालनी चाहिए। एंड ही इज़ लाइक वो आप डाल लेते हैं। सो द फीमेल से जब आप ही सब कुछ करना चाहते तो हमारा नहीं चलता है। एंड ऑल दोज काइंड ऑफ इमोशन, एंड आप एंड यू आर लाइक जब सामने वाला भी इस तरीके से बात करे ना, आप भी बात करें, इट विल बी लाइक ए फाइट सिचुएशन हो जाता है। एंड इट्स लाइक किंग ऑफ सोर्स इज लाइक फाइट सिचुएशन, नाइट बी लाइक इट्स अ फाइट सिचुएशन। आप नहीं चाहते हो कि फाइट सिचुएशन रहे, इस तरीके का हार्डकोर फाइट सिचुएशन रहे। सो यू आर लाइक लॉजिकली आप सोच रहे हो कि यार इतना फाइट सिचुएशन ना रहे, लव रहे। एंड आजकल के लोगों को देख के लगता है तो मतलब छोटी सी बात हो कि नहीं कि फाइट सिचुएशन, यू आर अ फाइटर नो डाउट अबाउट दैट, बट आप फिर भी लाइक लॉजिकल एंड क्लियर थिंकिंग भी होना चाहिए, दैट्स व्हाट यू से। सो डीप इमोशंस, अब एक दूसरे को देख रहे हो कि फ्यूचर कैसे हो,
एंड ये लुकिंग फॉरवर्ड कि फ्यूचर सही हो, एंड आप लाइक क्लियर थॉट्स, इमोशन वाया सिचुएशन को देख के आप आगे बढ़ना चाहते हो. सो डोंट वरी अबाउट योर एज, सिचुएशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. दिस इज लाइक ब्लेसिंग्स इन द रीडिंग. लिए आप दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हो एंड क्लियर समझ के ही काम करना चाहते हो. ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे को आप समझ रहे हो. या हाँ, लव एंड क्लियरिटी है. सो आप एक दूसरे को समझ रहे हो, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. इट्स अ वेरी गॉर्जियस रीडिंग इन शॉर्ट. या समझ है दोनों में, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड लेट्स देखते हैं कि भगवत गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस में आता है. एंड ये श्लोक है आपके लिए. ओ गॉड कृष्णा, मैं यही पढ़ रही हूँ अभी. मैं जैसे ये है ना, आई एम रीडिंग दिस, ओके, मैं भी यही पढ़ रही हूँ. एंड श्लोक आपके लिए आया है इन द मिडल ऑफ. श्लोक आपके लिए आया है चैप्टर 6 से 44 श्लोक. एंड इट्स ऑल, ये वाला रीडिंग में मे बी खुद भी अभी ये श्लोक समझने के को कगार में हूँ. सो आई एम लाइक नो वन टू टॉक मच. सो दिस इज़ अ श्लोक आपके लिए आया है 6 चैप्टर से 44 श्लोक. और ये श्लोक कहता है, अपने पिछले जन्म के दिव्य चेतना के कारण वह स्वयं ही योग के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो जाता है, भले ही वह उन्हें सक्रिय रूप से खोज ना रहा हो. ऐसा जिज्ञासु परलौकिक साधक सदैव शास्त्रों के कर्मकांडों सिद्धांतों से ऊपर रहता है. सो ये श्लोक आपके लिए आया है फॉर एन अंडरस्टैंडिंग. आप प्लीज़ ये जब भी आप आपके लाइफ में आप बीच में आए हो, कहीं स्टक हो गए हो, सो प्लीज़ आप ये श्लोक के पास आइएगा. आस्क कृष्णा फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी के लिए. एंड दैट्स रियली नाइस. ओके, मैं अभी ये लगी ये इतना श्लोक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम ऑन दिस श्लोक एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एंड यही श्लोक आपके लिए गाइडेंस में. इट्स लाइक अपने आप में ब्लेसिंग है. सो दिस इज़ द श्लोक. आप डेफिनेटली कहीं स्टक हो रहे हो तो कम बैक टू दिस श्लोक एंड अंडरस्टैंड अबाउट द श्लोक. एंड दैट इज़ लाइक आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा. ये मेरा नया चैनल है कटारिया चार्म, जहाँ पे आप मेरे नए वीडियोस देख सकते हैं. ज़रूर जाइए उस चैनल पे, हमको प्यार दिखाइए. जो रीसेंट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, भगवान का आवाज़ सुनने में कैसे लगता है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है. प्लीज़ आप जाइए वो वीडियो देखिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है. प्लीज़ सपोर्ट कटारिया चार्म 333. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. ठीक है. एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू देवदूत जी, थैंक यू एंजल जी, थैंक यू वीर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुजीत तक जी, थैंक यू कृष्णा, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.